नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजपूत राज्यों और उनका मुग़लों के साथ जो सहयोग है उस सहयोग की नीति पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके मद्देनज़र मुग़ल बादशाहों को राजपूतों का सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ी और राजपूतों को भी मुग़ल शासकों का सहयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो हम देखते हैं कि जब अकबर मुग़ल बादशाह बना तो वह समय की नज़ाकत को बहुत अच्छी तरह से समझने में कामयाब हुआ। वो ये समझ पाया कि केवल रूढ़ इस्लामी परंपराओं को आधार बना करके भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उससे पहले के शासकों के एग्जाम्पल उनके सामने थे कि जिन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों को अपनी शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं सौंपी और उनके साथ मेलजोल नहीं बढ़ाया तो उनका परिणाम उनके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा था। इसी के मद्देनज़र उसने गैर मुस्लिमों के सहयोग से अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का निश्चय किया। उसका आश्वास था कि संपूर्ण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके और अधिकांश भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा जाए, परंतु इसके लिए सामाजिक व धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता का वातावरण तैयार करना आवश्यक था और इसके लिए ही राजपूताना पर या राजपूत शासकों के साथ संबंध स्थापित करने बहुत ज़रूरी थे। राजपूताना पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि यह जो क्षेत्र है वह सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही था, बल्कि साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत आवश्यक था। इसलिए अकबर ने यह महसूस किया कि राजपूत शासकों का सहयोग अपेक्षित है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके द्वारा सबसे पहले मुग़ल बादशाहों की तरफ से सहयोग स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। अब अगर देखा जाए तो अकबर के द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के क्या कारण थे, यानी अकबर ने किन किन कारणों के मद्देनज़र राजपूतों के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला है कि अकबर द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का मुख्य कारण था अपनी राजनीतिक आकांक्षा। उसकी आकांक्षा थी भारत को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाना और इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा राजपूतों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक था। राजपूतों से संघर्ष करके अब तक कोई भी मुस्लिम शासक स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। इसकी पूर्ति केवल राजपूतों के सहयोग के माध्यम से ही हो सकती थी और इस बात को अकबर अच्छी तरह से जानता था। दूसरा अगर कारण देखें तो हम ये देखेंगे कि अभी जो राजपूताने की परिस्थितियां हैं वो भी अकबर के अनुकूल थी। इस समय राजपूताना नेता विहीन थे और संगठन का उनमें अभाव था। वो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा व शत्रुता की भावना के साथ कार्य कर रहे थे। तो अकबर ने राजपूत शासकों की इन आपसी फूट का लाभ उठाकर उन्हें अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया और इसके लिए रास्ता आसान भी था। तीसरा अगर हम कारण देखें कि भी अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध बनाने की क्यों कोशिश की, तो हम पाते हैं कि राजपूत एक बहुत ही वीर, विश्वासपात्र और स्वामी भक्त जाति थी। एक बार जिसका साथ देने का वचन दिया उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे ही व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता थी जो सोने चांदी के टुकड़ों से खरीदे न जा सके और जो अपमान की अपेक्षा मौत को गले लगाना भी पसंद करते थे। तो इस तरह से राजपूत जाति को अपने प्रशासन में स्थान देने का या अपने साथ लेने का निर्णय अकबर के द्वारा किया गया। अगला कारण देखें तो हम पाएंगे कि अकबर राजपूतों के सक्रिय सहयोग से विदेशी सैनिकों व उनके नेताओं को नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि अभी तक जो मुग़ल शासन व्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार है वो विदेशी लोग ही थे और इन विदेशी लोगों को नियंत्रित में करने के लिए यहाँ से स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित था। इसी विचार के मद्देनज़र अकबर ने राजपूत शासकों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की
और साथ ही ये भी उद्देश्य था कि आम जनता में मुग़लों को विदेशी मानने की भावना समाप्त हो जाए और मुग़ल साम्राज्य की जड़ें भी सुदृढ़ रूप से स्थापित हो जाए। आगे के अगर कारणों को हम देखें तो अगला कारण हम देखते हैं कि बादशाह अकबर एक शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था। मुग़ल अमीर जो पहले बहुत ज़्यादा स्वतंत्र या उच्च श्रृंखल हो गए थे, स्वच्छंदता का व्यवहार करने लग गए थे, उनको नियंत्रित करने के लिए राजपूतों का सहयोग जरूरी था ताकि मुग़लों व राजपूतों के मध्य शक्ति संतुलन बना रहे। एक कारण ये भी माना जाता है कि अकबर का जन्म, जैसा आप जानते ही होंगे कि 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बेरीसाल के घर हुआ था, अर्थात एक राजपूत के घर में हुआ था। तो ये माना जाता है कि उसके हृदय में प्रारंभ से ही राजपूत जाति के प्रति व स्नेह व सम्मान की भावना विद्यमान थी। अकबर की माँ जो थी हमीदा बानो बेगम, वो भी प्रसिद्ध शिया फ़कीर मीर अली अकबर जानी की पुत्री थी, जो उदार स्वभाव की स्त्री थी। तो अमरकोट के राजा के प्रभाव से या अपनी माँ के प्रभाव के कारण अकबर प्रारंभ से ही उदारता और सहनशीलता का उसमें समावेश हो चुका था और उसी की परिणति है कि वो राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि अकबर की विचारधारा पर उसके शिया शिक्षक अब्दुल लतीफ़ और संरक्षक बैराम खां तथा अन्य साधु सन्यासियों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी उदारता एवं व्यापक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अकबर ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजपूतों का सहयोग लेना आवश्यक था। तो कुल मिलाकर के ये जो 5-7 कारण हम लोगों ने देखे हैं, यही वो परिस्थितियां थी जिन्होंने अकबर को राजपूतों का सहयोग लेने के लिए मजबूर किया। अतः जब अवसर मिला तो अकबर ने राजपूतों के प्रति एक नई नीति का सूत्रपात किया। अपने साम्राज्य विस्तार तथा उस साम्राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से उसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ये प्रथम भाग का वीडियो है और नेक्स्ट जो ये तो था कि भी अकबर ने राजपूतों का सहयोग क्यों लिया, और अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि राजपूतों के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके मद्देनज़र उन्हें अकबर बादशाह का सपोर्ट करने या सहयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई। वो हम आगे का जो वीडियो है उसके अंदर देखेंगे। थैंक यू।